हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक बार फिर से होने वाली है वन शॉट रिवीजन वीडियो, जो कि आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का और चैप्टर नंबर 5 हम आज लेने जा रहे हैं, जिसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो हम वन शॉट वैसे मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार अगर आपने नई वीडियो देखी तो मैं आपको बोल देता हूँ दैट जो हमारी ये वाली सीरीज़ है इसलिए हो रही है ताकि आप अपने या तो हाफ ईयरली आपके हैं या आपके साइकिल टेस्ट हैं, रेगुलर टेस्ट या फिर आपका CBSE बोर्ड मैथ का पेपर है, तो आप उससे पहले अगर ये वीडियो देख रहे हैं वन शॉट के पर्पज से देन इट इज़ वेरी वेल सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर डिटेल्ड वाली वीडियो भी डली हुई है, तो आप वो वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। मगर अगर आपको बहुत जल्दी वाला रिवीजन चाहिए, वन शॉट वाला रिवीजन चाहिए, बिल्कुल एग्जाम से पहले वाला रिवीजन चाहिए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो ये इस वीडियो में हम हर एक रेलेवेंट पॉइंट कवर करेंगे NCERT के साथ साथ जो MCQ में पूछी जा सकती है थ्योरी, जो फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए वो सब आपको रिकैप करवा दी जाएंगे एक बार फिर से। तो चलिए अब इसको बिना और टाइम वेस्ट करें स्टार्ट कर देते हैं। बात करें इसके मेन कॉन्सेप्ट में, तो सबसे पहले पूछा जाता है सीक्वेंस क्या होता है। अब देखिए, वैसे तो सीक्वेंस आपको वैसे भी पता होगा, लेकिन ये थ्योरी हमें दिया हुआ है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरी मिस कर जाते हैं पेपर में, और अगर आप थ्योरी ही मिस करके चले गए एग्जाम देने और जो एग्जामिनर है उसने NCERT की थ्योरी से क्वेश्चन पूछ दिया, देना आप तो फिर कर ही नहीं पाएंगे सॉल्यूशन को। इसलिए आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए NCERT की। तो अब सारी रीड करने का तो टाइम है नहीं, तो फिर हम डायरेक्टली जो मेन वाली थ्योरी है उसी पे हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं। तो सीक्वेंस होता क्या है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है नंबर्स का जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू सम रूल्स लिया जाता है। एक क्या आता है डेफिनेट ऑर्डर में होता है, जैसे मान लीजिए मैं 2 का टेबल बोल रहा हूँ, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। हम देख रहे हैं डेफिनेट ऑर्डर चल रहा है कि हर एक में 2 2 प्लस होते जा रहे हैं। तो एक रूल चल रहा है एडिशन का, और एक डेफिनेट ऑर्डर चल रहा है कि 2 2 2 में इंक्रीज होते जा रहे हैं, 2 4 6 8। इस तरीके से जो है सक्सेसिव प्रोग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल हूँ 1 3 5 7 9, एक सीक्वेंस है किसका, सक्सेसिव आइटम्स का, जिसमें हर एक नंबर अगले वाले से 2 ज़्यादा है। 1 में 2 प्लस करो क्या आएगा 3, 3 में 2 प्लस करो 5, 5 में 2 प्लस करो 7, 7 में 2 प्लस करो 9। तो हर जो नंबर है वो पिछले वाले से 2 ज़्यादा है, 2 ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग टर्म। और अगर मैं एक और एग्जांपल हूँ 1 4 9 16 25, तो एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कि जो टर्म है वो स्क्वायर है ऑफ द सक्सेसिव नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। आप आगे सीरीज को लेके जा सकते हैं। तो कुछ रूल्स हो रहे हैं, कुछ एक सक्सेसिव प्रोग्रेशन हो रहा है जो कि कॉन्टिन्यूस है। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने 1 बढ़ा दिया, अब मैंने 2 बढ़ा दिया, अब मैंने सीधा 5 बढ़ा दिए, अब मैंने सीधा 7 बढ़ा दिए। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्रॉपर डेफिनेट ऑर्डर चलेगा और कुछ रूल्स भी फॉलो होंगे। अब बात करी जाए टर्म्स की, तो द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। जितने भी अलग अलग नंबर्स जो अकर कर रहे हैं सीक्वेंस में उनको हम टर्म बोलते हैं। सिंस द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इज फिक्स्ड, जो सीक्वेंस का ऑर्डर है वो तो फिक्स रहेगा, देयरफॉर द टर्म्स आर नोन बाय द पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द सीक्वेंस। इसलिए उन टर्म्स को, क्योंकि जो नंबर है वो तो फिक्स रह रहा है ना, उनका जो ऑर्डर है वो तो फिक्स रह रहा है, तो इस वजह से उनको टर्म्स को किसी नाम से बुलाना पड़ेगा हमें, तो हम उनके लिए कुछ नाम रख देते हैं। जैसे कि जो सबसे पहली टर्म है उसको हम बोल देते हैं A1 से, फर्स्ट टर्म। जो दूसरे पे आ रही है उसको हम A2 बोल देते हैं, जो तीसरे पे आ रही है उसे A3 बोल देते हैं। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जब वो n पे आ रही है तो हम उसको nth टर्म बोल देते हैं, या फिर इसको जनरल टर्म भी हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है दैट nth टर्म इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल टर्म, AP टर्म, जनरल टर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्या ऑप्शन आप टिक करेंगे, जनरल टर्म। समझ रहे हैं, इस तरीके से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बनाते हैं, आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का ही नेम है। तो एक स्पेशल केस है ऐसे सीक्वेंस का जहाँ पे कि डिफरेंस जो होता है ए टर्म बिटवीन टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक ऐसे सीक्वेंस जहाँ पे कि जो अगली वाली टर्म है और उसके पीछे वाली टर्म है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी सेम है, और उसके अगली टर्म और उसके बीच का डिफरेंस भी सेम है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप देख रहिए 3 और 1 को, तो 3 और 1 को आप माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। इसी तरीके से आप 5 और 3 को माइनस करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। इसी तरीके से आप 7 और 5 को माइनस करेंगे तो भी 2 ही आंसर आएगा। इसी तरीके से आप सॉल्व करते जाइए, आंसर 2 ही आएगा। तो जहाँ पर डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सेम टू सेम आए, उसको हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए उसको हम D से बोल सकते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म AP भी होती है, इसको AP से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी भी AP की सीरीज़ को बताना है तो उसको मैं एक जनरलाइज करके बोल सकता हूँ। पहली टर्म आएगी A, अगली टर्म आएगी A प्लस डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लिए 1 में 2 प्लस करा तो 3 ही तो आएगा, अगली टर्म हमें मिल जाएगी ना। जो 2 था वो क्या था हमारा डिफरेंस, A1 क्या है हमारा A,
तो ए में अगर मैं डी प्लस करूँ तो मुझे अगली टर्म मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक और डी प्लस कर दूँ तो 2d हो गया, और एक और डी प्लस करने से मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी, फिर एक और डी प्लस करने से मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो इसी तरीके से जो टर्म्स है वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी। जैसे एग्जाम्पल में 7 एंड 11 13 दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है इन सबके बीच का वो 2 है। तो जिससे हम कह सकते हैं कि ए पी, अगर ये एक बहुत अच्छा हमें क्वेश्चन बता रहा है, ये अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताओ ये ए पी है या नहीं है, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी ए पी है या नहीं है? कैसे? बाय द कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस हर टर्म को हर 2 टर्म का सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये ए पी है। और मैं बात करूँ इफ एन ए पी विद फर्स्ट टर्म है, अगर मैं मान लूँ कि कोई ए पी जिसकी पहली टर्म है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है एंड देन nth टर्म इज गिवन, तो उसकी nth टर्म जो nth ये वाली जो सबसे लास्ट वाली टर्म है, ये कैसे हम लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे एन क्या है? nth टर्म है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, और ये क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म है। और एन क्या है? एन है हमारा टर्म का नंबर, कि वो पहली टर्म है, दूसरी टर्म है। क्वेश्चन में यही पूछेगा बताओ एन क्या है, कौन सी टर्म पे एन इतना आ रहा है। मतलब इनमें से आपको कोई भी 3 चीज़ें दे दी जाएंगी और चौथी चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है टू फाइंड द 7th टर्म पुट n इक्वल्स टू 7, बोलते हैं कि 7th टर्म बताओ, तो ए एन कितना हो गया? 7। ए 7 की वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस 7 माइनस 1 डी एन की वैल्यू 7 हो गई। क्यों? क्योंकि हमसे 7th टर्म पूछ लिया। एन मैंने बताया था ना टर्म नंबर होगा, टर्म नंबर यहाँ पे क्या है? 7 है, तो ए 7 इक्वल्स टू ए प्लस 6 डी। ए और डी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन में हमें दी गई हो आपको आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तरीके के, जो कि है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म्स के ऑफ ए पी का अगर हमें सम बताना हो तो वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से, और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है n/2 इंटू में ए प्लस एल। लेकिन उसके लिए आपको एल पता होना चाहिए, जो कि एल क्या होती है? हमारी लास्ट टर्म। तो जो एल है वो हम कब बता सकते हैं? जब ए पी फाइनाइट हो। जैसे कि मैंने कोई सीरीज स्टार्ट करी 2 4 6 और मैं इसको कंटिन्यू करके ऐसे मैंने डॉट डॉट बना के छोड़ दी, मतलब ये सीरीज तो खत्म ही नहीं हो गई, ये तो चलती चली जाएगी। तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसकी लिमिट बांध दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ 20, तो ये फाइनाइट हो गई, यहाँ पे खा गया, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आके ये खत्म हो जाएगी। तो ऐसी टर्म में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर बोला जाए ए बी एन सी आर एन ए पी, ये तीनों जो है वो ए पी में है, तो क्या होगा? जो b है वो बराबर होगा a प्लस सी बाय 2 के। तो b को हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ a प्लस सी। मीन क्या होता है? जो आ गया पीछे की 2 वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इसलिए हम कह सकते हैं अरिथमेटिक मीन a और c का क्या होगा? b होगा। तो इतनी ही बातें थी जो इसमें हमें समझनी थी, थ्योरी से लेके फॉर्मूले से लेके एवरीथिंग मैंने आपको 1 शॉट में ही रिवाइज करवा दी है। बाकी चैप्टर्स के भी हमारे चैनल पे ही अपलोडेड है। आपको किसी और चैप्टर का चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका भी बहुत जल्दी से वीडियो हम डाल देंगे। एंड कोई डाउट रह गए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।